सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे अखंड भारत पर हजारों सालों तक कई क्रूर शासकों ने राज किया और इसकी धन दौलत को लूटकर अपने देश में भेज दिया। ऐसा ही एक एम्पायर हुआ करता था, मुगल एम्पायर, जिसने 16वीं सदी से ऑलमोस्ट 18वीं सदी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया और 17वीं सदी के अंत तक मुगल एम्पायर भारत के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे अखंड भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। इस समय मुगलों के खिलाफ खड़े होने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। कोई भी राजा मुगलों से युद्ध करने से भी डरता था, क्योंकि मुगलों के सेनापति और राजा इतने क्रूर थे कि वे किसी राज्य को तबाह ही नहीं करते थे, बल्कि वहां के राजाओं और उनकी महिलाओं के साथ काफी बुरा व्यवहार करते थे। इसलिए ज्यादातर समय तो मुगलों के खिलाफ जाने के बजाय राजा उनकी बातों को मानकर उनके एम्पायर में ही अपने राज्य को मिला लिया करते थे। पर 17वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जो जन्म से भले ही राजा नहीं था, लेकिन उसने अपने कर्म से मुगलों को हराकर भारत के एक बड़े हिस्से को भगवे रंग से रंग दिया था, जिनकी वीरता के किस्से हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। और उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने साहस के दम पर उस समय पूरे भारत में अपना साम्राज्य बना दिया था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। आप उनकी वीरता का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि एक बार केवल उनके वचनों मात्र से उनके सैनिकों में इतना साहस भर गया था कि उनके 300 सैनिक मुगलों के 10,000 सैनिकों पर भारी पड़ गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के कारण आज भी बहुत से लोग उनको भगवान की तरह पूजते हैं। वैसे कई लोग शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी भी बताते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की सेना में उनके मुस्लिम नायक और सेनानी थे और उनके अलावा बहुत से मुस्लिम सरदार और सूबेदार भी थे। अगर वे मुस्लिम विरोधी होते तो अपनी सेना में मुस्लिमों पर विश्वास करके उन्हें अपनी सेना का दायित्व कभी नहीं देते, क्योंकि जब आप शिवाजी महाराज के जीवन को गहराई से देखोगे तो आपको पता चलता है कि उनका वास्तव में सारा संघर्ष उस कट्टरवाद के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उनकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। ये सारी बातें सुनकर आप शिवाजी महाराज जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनके पिता शाहजी भोसले को भी अखंड भारत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। वह भी एक बहुत साहसी योद्धा थे और वो एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी थे। उस काल में मुगल शासक केवल मुस्लिमों को ही अपने साम्राज्य में सेना में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस समय भारत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों का राज था, इसलिए अफ्रीका और अन्य देशों से मुसलमानों को लाना संभव नहीं था। इसलिए उस समय मुगलों की सेना में हिंदुओं को भी उच्च स्तर पर रखा जाने लगा था। जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो उनके पिता आदिल शाह की सेना में एक ऊंचे पद पर थे, जिसके कारण वे अपने घर नहीं आ पाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शिवाजी के पिता आदिल शाह की सेना में क्यों थे। इनके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको शिवाजी महाराज के पिता के जीवन के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम शाहजी भोसले जी पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो उनके पिता वहां नहीं थे। उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु व उनके दादा कर्णदेव के मार्गदर्शन में बीता। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव की होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके माता पिता ने बचपन में रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय वीर आत्माओं की कहानी को सुनाया था। इसी कारण शिवाजी के मन में बचपन से वीरता और साहस कूट कूट कर भरा था। उनके गुरु उनके दादाजी थे। इन्हीं के संरक्षण में उन्हें सभी तरह के सामाजिक, युद्ध, धर्म, संस्कृति और राजनीति की उचित शिक्षा प्राप्त हुई। इसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज उस युग के परम संत रामदेव से मिले, जिनके मिलने के बाद शिवाजी महाराज की पूरी तरह राष्ट्र प्रेम और कर्मठ योद्धा बन गए थे। उस समय पूरे भारत में मुगल शासक था, जिसमें उत्तर भारत में शाहजहां, बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह था। छत्रपति शिवाजी के दादा को यह लगता था कि वो भी अपने पिता की तरह ही सेना में कुछ अधिकारी के पद पर नियुक्त होने, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर शिवाजी क्या करने वाले हैं। उन्हें केवल 15 साल की उम्र में ही पता लग गया था कि किसी भी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए किलों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने अपने बालक दोस्तों को इकट्ठा करके उनके नेता बन गए और खेल खेल में युद्ध करते हुए कई किलों को जीत लिया। जैसे ही वे अपनी युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपने वास्तविक दुश्मनों पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही छत्रपति शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया,
उसके बाद ही उनके नाम और उनके साहस की पूरी दक्षिण भारत में धूम मच गई। ये खबर इतनी फैली कि दिल्ली और आगरा तक भी पहुंचने में सफल हुई। इस बारे में जब आदिल शाह को पता लगा तो उसने शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को बंधक बना लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद आदिल शाह पर सीधा हमला नहीं किया, क्योंकि वह समझदार थे। उन्होंने उस समय कुछ साल रुकने का फैसला लिया, क्योंकि उस समय शिवाजी की सेना इतनी विशाल नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उन्होंने इस बीच कोई युद्ध नहीं लड़ा। इन्हीं सालों के अंदर शिवाजी महाराज ने अपनी नीतियों से लगभग 40 किले जीत लिए थे। छत्रपति शिवाजी की नीतियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गोरिल्ला युद्ध नीति थी। आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि इस युद्ध नीति का प्रयोग भारत में सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था। और इस युद्ध नीति के कारण वियतनाम के लोगों ने अमेरिका जैसे देश की सेना को पीछे हटाकर अपने देश वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। गोरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापेमारी युद्ध होता है, जो कि अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों द्वारा शत्रु सेना के पीछे से आक्रमण करके लड़ा जाता है। जैसे जैसे शिवाजी महाराज युद्ध जीतते जा रहे थे, उस समय शिवाजी महाराज के प्रताप को देखकर उनके दुश्मन बहुत चिंतित हो रहे थे। इसी को देखते हुए 1659 में बीजापुर राज्य की बड़ी बेगम ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज पर हमला करने का हुक्म दे दिया। अफजल खान ने सीधे युद्ध न करके शिवाजी के सामने भाईचारा और सुलह का झूठा नाटक रखकर शिवाजी को अपने बाहों के घेरे में लेकर मारने की कोशिश की। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि शिवाजी की सोच उससे कई गुना ज्यादा है। छत्रपति शिवाजी उससे मिलने के लिए जब गए थे तो उन्होंने एक कवच पहन रखा था, जिसमें अफजल खान के आक्रमण का शिवाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अब अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ रखा था, तो उसी समय शिवाजी ने अपने हाथ में छिपे बगनखे से अफजल खान को मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद अफजल खान की सेना ये सब देखकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। इस सब को देखकर बीजापुर का सुल्तान सोच में पड़ गया। उसने फिर 28 दिसंबर 1659 में रुस्तम जमाल को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी की सेना से डरकर रुस्तम जमाल अपनी जान बचाकर भाग गया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय शिवाजी महाराज का तेज कितना प्रतापी होगा। इसके बाद आदिल शाह ने 1660 में अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजा था। उस समय शिवाजी महाराज पनहाला के किले में थे और सिद्दी जौहर ने लगभग 10,000 सैनिकों के जरिए पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया था। शिवाजी महाराज ने यहाँ भी समझदारी से काम लिया और सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता भेजा। जिसके बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाह को यह संदेश भिजवाया कि आपके सेनापति ने आपको धोखा दिया है। इसके बाद आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच एक बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया। इसके चलते शिवाजी महाराज अपनी आधी सेना के साथ किले से बाहर निकल गए। उस समय वह युद्ध बाजी प्रभु देशपांडे जी ने संभाला और दुश्मन सैनिकों को बहुत साहसी टक्कर दी। उस समय केवल उनके पास 300 सैनिक थे और दुश्मन सैनिक 10,000 थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सबका डटकर सामना किया और लगभग आधे से ज्यादा सेना को ध्वस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जिस तरह आज शिवाजी महाराज को इतिहास और लोगों के दिलों में जगह मिली है, उसी तरह बाजी प्रभु देशपांडे जी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। एक समय ऐसा भी आया जब शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति और प्रसिद्धता से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर हमला करने के लिए कहा। लेकिन उस युद्ध में भी सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस युद्ध में शिवाजी ने उस सूबेदार की उंगलियां काट दी थी, जिससे इसकी इज्जत तो गई ही थी, बल्कि उसने इस युद्ध में अपने बेटे को भी खो दिया था। इसके बाद 1664 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के सबसे अमीर राज्य सूरत पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया। जिसके बाद औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को, जो कि राजपूत राजा थे, उन्हें लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने को कहा। शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए मिर्जा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि की और पुरंदर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद जयसिंह 24 अप्रैल 1665 में ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। इस बीच पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी महाराज का प्रमुख सेनानायक मोरारजी बाजी भी शहीद हो गया। इससे शिवाजी अंदर से टूट गए और जयसिंह से संधि की पेशकश रखी। इसके बाद 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि में शिवाजी महाराज ने हरजाने के तौर पर 23 किले और 4 लाख मुद्रा
जयसिंह को दी। इसके बाद 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित हुए। लेकिन उस दरबार में जब औरंगजेब ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया तो शिवाजी महाराज ने भरी सभा में औरंगजेब को विश्वासघाती कह दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उसके पुत्र को जयपुर के भवन में कैद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज अपनी समझदारी से 13 अगस्त 1666 में फलों की टोकरी में घुसकर भवन से फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 तक रायगढ़ पहुंच गए। इसी के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 तक 4 साल में अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से एक बार फिर से स्वतंत्र करा लिया। इसी दौरान 1672 में आदिल खान की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत पर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज हो गया। उसके 2 साल बाद 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इसी बीच औरंगजेब ने कई बार शिवाजी महाराज को अपने साम्राज्य में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वह इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाया। शिवाजी महाराज की 3 अप्रैल 1680 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण रायगढ़ के किले में मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज की उपलब्धियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब शिवाजी महाराज ने शुरुआत की थी तो उनके पास केवल 4 किले और 2000 सैनिक थे और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 300 किलो और 1 लाख सैनिकों में बदल गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उनकी वीरता और साहस के लिए अब भी शिवाजी महाराज सभी के दिलों में बसते हैं और जब भी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर एक साहस की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये थी पराक्रमी साहसी वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की संघर्ष भरी जीवन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।